जी के पास जाऊंगा। विजय जी, पार्टी आपकी आदमपुर उपचुनाव में हार गई, लेकिन एक बार फिर से पार्टी में जो गुटबाजी है वो खुलकर सामने आती दिख रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर कुमारी शैलजा की तरफ से कोई गुटबाजी हो तो हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है जी। बहरहाल अगर कुमारी शैलजा जी कह रही हैं कि पार्टी को उनसे सीख लेनी चाहिए जी, तो ये तय करना है खड़गे जी को, राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को कि पार्टी को कुमारी शैलजा जी से सीख लेकर किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं आपको हुड्डा जी के बारे में एक बात बताना चाहता हूं। जी हाँ, इस दिनों मैं हुड्डा जी के साथ बैठा हुआ था, वहां चौधरी उदयभान जी कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर आए और कहते थे कि हुड्डा जी आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जी हाँ, कि कार्यकर्ता आए हैं, ये कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा जी ने आदमपुर में कांग्रेस पार्टी के विपरीत काम किया है। उनके कार्यकर्ता जो उनके साथ जुड़े हुए थे कुमारी शैलजा के साथ, जी हाँ, उन्होंने वहां पर कांग्रेस कैंडिडेट के खिलाफ काम किया है। तो और इसके अलावा जो कुमारी विजय कौशल जी, आप ये बड़ा बयान दे रहे हैं कि कुमारी शैलजा ने आदमपुर में पार्टी के खिलाफ काम किया है। आप सुन तो लीजिए जी, मैंने नहीं कहा जी ना, सिर्फ कुछ लोग शिकायत लेकर पहुंचे थे। जी, तो उदय भान जी इस बारे में बात कर रहे थे हुड्डा जी से, तो हुड्डा जी ने क्या जवाब दिया था सुनिए। जी हाँ, हुड्डा जी ने कहा कि बेसिर पैर की बातें हैं, कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है, कुमारी शैलजा मेरी छोटी बहन है, जी, वो पार्टी विरोधी कोई भी काम नहीं कर सकती। निश्चित तौर पर वो कांग्रेस कैंडिडेट को जिताने के लिए प्रयासरत हैं, जिसकी वो सराहना करते हैं। जी, इसलिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को ऐसी बेसिर पैर की बातों पर ध्यान न देते हुए पूरी मजबूती के साथ कुमारी शैलजा जी के साथ बात करके उनके साथ विचार विमर्श करके आगे की रणनीतियां बनानी चाहिए। जी हाँ, तो हुड्डा जी जो मानते हैं वो ये मानते हैं कि भाई जितने भी कांग्रेसी हैं, चाहे वो शैलजा जी हों, चाहे सुरजेवाला जी हों, किसी को रोका नहीं था कांग्रेस पार्टी ने। अगर इन नेताओं को सभी को ये लगता था कि भी ये लोग जीत हासिल कर सकते थे तो इनको चुनाव लड़ लेना चाहिए था आदमपुर से। मैं ये बात दावे के साथ कहता हूं, ये हुड्डा जी के नेतृत्व का ही कमाल था कि भाजपा सरकार एक तरफ, उनके साथ में जजपा एक तरफ, उनके साथ में भजनलाल परिवार की साख एक तरफ, मतलब कितनी कितनी चीजें एकजुट होकर लड़ रही थी। ये तो सबको पता था ना, ये थोड़ी है कि चुनाव के बाद सारी बातें पता चली हैं। बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार है प्रदेश में, ये सबको पता है। एक बात तो सुनिए जी, हमें ये नहीं मालूम था ना कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके इस तरह से गड़बड़ कराएगी भाजपा, इस तरह से वोटरों को लालच देकर मतदाताओं के ऊपर दबाव बनाकर। क्या लालच क्या दिया गया? वोटरों को क्या लालच दिया गया? पैसे दिए गए क्या? किस तरीके का लालच दिया गया? हमें कार्यकर्ताओं से जानकारी मिल रही है, वो यही मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने भव्य बिश्नोई की हार को देखते हुए वहां पर पैसे बांटने का भी काम किया, वहां पर शराब बांटने का भी काम किया, वहां पर लोगों को बरगलाने का भी काम किया। तो हमें मांग करते हैं केंद्र सरकार से, चुनाव आयोग से भी मांग करते हैं कि जिस तरह से हमारे जयप्रकाश जी के ऊपर उनसे जान से मारने की भी कोशिश हुई, हमला हुआ, इन सब मामलों की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। सर, सीबीआई जांच से जिम्मेदार हैं क्योंकि आप ही ठीक से विपक्ष का रोल नहीं निभा पा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी अपने विपक्ष के दायित्व को पूरी ईमानदारी से निभा रही है। नहीं, एक सवाल और ऐड मैं इसमें कर देता हूं कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट है, तो ये जो चुनाव हुए अभी जो आदमपुर में इलेक्शन हुआ था, बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया, प्रदेश अध्यक्ष, सीएम और तमाम एमएलए, मंत्री, यहां तक कि जो निर्दलीय इनके साथ में विधायक सरकार में है वो भी प्रचार कर रहे थे, जो निर्दलीय मंत्री हैं वो भी प्रचार कर रहे थे। और आपके यहां आपके जो मेन नेता है जैसे कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला कहाँ थे? ये सामने मतलब काफी जो है। देखिए, मैं आपको एक बड़ी सीधी सी बात बताना चाहता हूं कि चुनाव प्रचार किसी भी विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन नेता करेंगे, इस बात को पार्टी हाईकमान तय करता है। तो पार्टी हाईकमान को जीत से मतलब नहीं थी क्या कि जीत मिले? अजी आप सुन तो लीजिए। हाँ, सुनाइए। कमान ने हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में भरोसा जताते हुए उनको हरियाणा कांग्रेस की कमान सौंपी। उनकी संतुति पर, उनकी सिफारिश पर चौधरी उदयभान जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और हरियाणा के जो अन्य नेता थे जिन्हें राष्ट्रीय राजनीति करनी थी
उनको राष्ट्रीय स्तर पर समायोजित किया गया, चाहे वो सुरजेवाला जी हों, चाहे वो बहन कुमारी शैलजा जी हों। तो कांग्रेस पार्टी हाईकमान ये मानता है कि हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो परफॉर्मेंस है, जो उनके पिछले काम हैं, जो उन्होंने हरियाणा को नंबर 1 बनाया था, दीपेंद्र हुड्डा सेंटर में नहीं है क्या, जो वो 20 दिन डटे रहे? उसके आधार पर सुनिए ना, वो भी तो राज्यसभा सांसद है, वो तो विधायक है। अरे आप एक चीज तो समझिए कि अगर हरियाणा कांग्रेस के 2-3 नेताओं ने इस चुनाव को इस लेवल तक पहुंचा दिया कि भाजपा और कुलदीप बिश्नोई, उनके पुत्र भव्य बिश्नोई को पसीने छूट गए, जजपा को पसीने छूट गए, पसीने कहाँ छूट गए? 16,000 वोट से चुनाव जीत गया, पसीने छूट गए। की ताकत का 1,500 से हार जीत होती है तो कहते हैं पसीने छूट गए। आप तो नई परिभाषा दे रहे हैं चुनाव में हार जीत की। 16,000 वोट कम होते हैं, छूट गए। सुनिए ना मेरी बात, जहां ये मानकर चल रहे थे कि इनके सामने चुनाव में कोई टिक ही नहीं पाएगा और वहां इनको इतनी बड़ी शिकस्त कांग्रेस कैंडिडेट द्वारा 50,000 से अधिक वोट लेना, सुनिए ये कम नहीं है, जनता ने इनको नकार दिया। तो इतना बड़ा चेहरा उतारा था, जयप्रकाश जो कई बार एमपी रह चुके हैं, विधायक आपके रह चुके हैं, इतने बड़े नेता हैं, हुड्डा जी ने पूरा दमखम लगा दिया। जनता ने भाजपा को नकार दिया, भाजपा कहीं नहीं थी, भाजपा ने कांग्रेस के कैंडिडेट के परिवार के ऊपर दाव लगाया और जो कांग्रेस के समय में वहां का विकास हुआ था, बीजेपी ने दाव नहीं लगाया, आपका विधायक आपको छोड़ के चला गया। मैं ये कहना चाहता हूं जी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। जी हाँ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदयभान जी, पार्टी के सभी कार्यकर्ता इनके नेतृत्व में एकजुट हैं। कुमारी शैलजा जी, चाहे हमारे भाई सुरजेवाला जी, पार्टी ने इनको चाहे प्रदेश से बाहर की जिम्मेवारियां दे रखी हैं, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है और सभी हरियाणा के जितने भी निवासी हैं वो 2024 का इंतजार कर रहे हैं ताकि इस कुशासन वाली सरकार से प्रदेश को मुक्त किया जा सके। महंगाई, बेरोजगारी, बदहाली, कानून व्यवस्था बदहाल है। ठीक है, आपने ये सारे मुद्दे आदमपुर में भी गिनाए होंगे। की बारिश में पूरा हरियाणा डूबने लगा है, तो इन परिस्थितियों से केवल कांग्रेस ही प्रदेश को बचा सकती है और फिर से नंबर 1 बना सकती है।